Good morning, students. Let's start our class. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कहाँ पहुंचे कल हम? नोटबुक कहाँ है? चलिए, नहीं दिख रहा है, आपने प्रॉपर नहीं लगाया अभी नोटबुक को। बिफोर प्रीपोजिशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है अपना, ये फोर्थ रूल था। आज हम स्टडी करेंगे टाइप फिफ्थ टाइप से हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउन और फ्रेज in opposition, noun और phrase in opposition, ठीक है। opposition को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। opposition का मतलब होता है एक साथ। इंग्लिश में इसे हम बोलें साइड बाय साइड। साइड बाय साइड यानी डबल जो नाउन होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस का नाउन और उस नाउन के बारे में जो अदर वर्ड दूसरा जो अगेन नाउन है, उन दोनों नाउन्स को एक साथ कर दें हम और बाकी सेंटेंस को हम रिवाइज करें, तो बाकी सेंटेंस को यूज करें तो दोनों नाउन एक साथ हो जाएंगे। तो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, तो फ्रेज में जो नाउन होगी वो हमारी जो मेन नाउन है उसके साथ में हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, पता लगेगा उससे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बस इनके जो नेमिंग है इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सुरेश इज अ टीचर, फर्स्ट सेंटेंस है सुरेश इज अ टीचर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी gentle. Suresh is a teacher. He is very gentle. डबल सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब देखिए, एक तो है सुरेश और सुरेश के साथ में दूसरा नाउन कौन है? टीचर। डबल नाउन सॉरी स्टूडेंट्स, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम क्लास ब्रेक हो गई थी, ठीक है। ये अंकित लिख रहा है कहाँ गए हैं? अरे जाने को कहाँ जाएंगे, अंकित मैसेज कर रहा है कहाँ गए सर? मैं यहीं बना हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। चलिए देखिए, सुरेश
इज अ टीचर। सुरेश प्रॉपर नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, ठीक है, डबल नाउन है। तो दोनों नाउन्स को हम ऑपोजिशन में रख करके, दोनों नाउन को ऑपोजिशन में हम रख दें तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। और ही प्रोनाउन है, दिस इज फॉर सुरेश। ही किसके लिए यूज हुआ है? सुरेश के लिए। तो अपना आराम से सेंटेंस एक बन गया है। कैसे? देखो, सुरेश कोमा अ टीचर, टीचर इज, देखिए अच्छी तरह से, सुरेश कोमा लगाया, अ टीचर, यहां भी मैं कोमा सजेस्ट करूंगा आपको लगा के, और आगे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इज वेरी जेंटल, जेंटिल, ये हो गया। सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटिल। ही प्रोनाउन है, दिस फॉर सुरेश। दोनों नाउन्स को एक साथ कर दिया तो वर्ब हमारी सिंगल हो गई, ये हो गई सिंगल वर्ब, एकदम क्लियर हो गया। तो इसे बोलते हैं अपोजिशन। किसे? दोनों नाउन को कोमा लगा के साथ कर दें, इसे अपोजिशन बोलते हैं। एक ध्यान देंगे सभी यहां पे, अपोजिशन एंड ओपोजिशन। ओ यहां पे ओ हो जाएगा तो ओपोजिशन, जिस वर्ड को हम मोस्टली सुना करते हैं डेली, है ना, ओपोजिशन, वो सुनते हैं हम, यह है अपोजिशन। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ए और ओ का, अलग अलग वर्ड हैं दोनों के दोनों। अब एक एग्जांपल अपनी इस बात को कंफर्म करने के लिए ले लीजिए। Ravi was the best boy in the class. Full stop. Second sentence. Second sentence. He was the monitor. He was the monitor. क्लियर? अब आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन कौन सी नाउन्स को अपोजिशन में रखना है जिससे आपका सेंटेंस सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये जुगाड़ नहीं करना है कि पहले की तरह सुरेश और अ टीचर एक ही सेंटेंस में दोनों नाउन मिल गई थी, इसमें भी एक ही में होंगी, ऐसे जुगाड़ नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करके आप लोग लिखिए। देखिए, नाउन, सबसे पहले आप नाउन चेक करिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रवि कोमा, सेकंड नाउन देखिए रवि के बाद में सेकंड नाउन कौन सी है? द मॉनिटर। रवि द मॉनिटर। क्लियर? वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बन गया। तो रवि के लिए दूसरे नाउन काम में आई मॉनिटर, दोनों को अपोजिशन में कर दो तो एक वर्ब हमारी फ्री हो गई। ये प्रोनाउन है, नो प्रॉब्लम, वॉज फ्री हो गया, एक सिंगल यूज हो गया। चलिए आगे।
ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करें। क्यों, अब तक जितनी क्लासें अपनी लगी हैं, इन क्लासेस के अकॉर्डिंग अपनी संख्या बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, बट क्लास बड़ी सिस्टमेटिक चली है। विजिबल स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत कम रही है, बट फिर भी इनविजिबल भी हैं, वो भी अच्छे ही होंगे, भगवान की दया से अच्छे ही होंगे वो लोग भी, कि दिखे तो हैं नहीं कभी, तो मैं दुआएं करूंगा कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, और जो अच्छे हैं वो दिख ही रहे हैं, मुझे अच्छे हैं जो दिख ही रहे हैं, चलते हैं। तो आप अपना माइंड भी यूज करें। मुझे लगता है क्लास ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अपना माइंड यूज करेंगे इस सेंटेंस में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। आप कितना कर पाते हैं वो खुद कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, माई ब्रदर went to Delhi. My brother went to Delhi. Clear? Second sentence है, Delhi is the capital of India. ओके, टीचर जो आपको स्टडी करवाता है तो आप लोग एक लाइन बना लेते हो कि इसमें इसको यूँ करते हैं, इसको यूँ करते हैं। डोंट मेक ए लाइन और ए आइडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। पढ़ेंगे, सेकंड सेंटेंस को स्टडी करेंगे, देखिए क्या आपके माइंड में आता है, कोशिश करिए। बनाना सबको है, गलत बनाइए, नो प्रॉब्लम। गलती करना बुरी बात नहीं है, बट बिल्कुल बनाना नहीं, प्रयास नहीं करना, वो दैट इज रॉन्ग। आगे बढ़ाइए आशीष, अनीसा आगे बढ़ाइए। हाँ, गुड। ये अंतिमा आपका सही नहीं हुआ है, ट्राई अगेन। अंतिमा फिर से ट्राई करिए आप। ये अनीसा सही है आपका, रिमूव नोटबुक राइट आंसर है। चलें, देखिए आप लोग, देखो अच्छी ट्राई करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, बीच में मैं ये बातें फिर बोल दूँ। लिसन टू मी, व्हेन यू मैसेज मी ट्राई टू यूज ओनली प्रॉपर लैंग्वेज। मैसेज में भी प्रॉपर लैंग्वेज इंग्लिश यूज करें, बिकॉज आप इंग्लिश टीचर को लिख रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि सर कहाँ गए, नहीं चलेगा ये हिंदी में, सर कहाँ गए नहीं चलेगा, है ना। इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करिए अपने आइडियाज को, मर्जी आए जो लिख दीजिए, पर इंग्लिश में होना चाहिए, ग्रामेटिकली लिखना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें कोमा यूज नहीं किया है आपने, कोमाज को यूज करिए। बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, इंग्लिश में लिखें, टूटी फूटी लिखें, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में, मीडियम इंग्लिश वालों के मैसेज लिखे हुए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप और मैं ओनली टू हंसेंगे, बड़ा भयंकर हंसेंगे कि क्या मैसेज है यार। और इंग्लिश का है, प्योर इंग्लिश मीडियम का लोगों का है, वो इतना भयंकर गलतियां करते हैं मैसेज में। तो आप प्रॉपर लैंग्वेज यूज करें, टेंस वेंस मर्जी जैसे यूज करें, गलतियां करें जम के, मैं आपको सिखाऊंगा।
ग्रामर का मीनिंग यही होता है। मैं कभी भी मारवाड़ी में मैसेज नहीं लिखता हूँ, मैं हमेशा मैसेज लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में। सामने वाला समझता ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर वो मेरे को कॉल करके पूछेगा सर मैसेज को बताएं आप प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आया। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि सामने वाला कॉल करके पूछेगा आपका मैसेज का हिंदी अर्थ क्या था। तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखिए आप, इससे हम सीखते हैं और दुनिया भी सीखती है। ओके, सो डोंट यूज मारवाड़ी इन योर मैसेजेज हमेशा, मोस्टली मेरे पास तो ध्यान रखेंगे। एकदम इजी आंसर है अपना। माय ब्रदर हमारा फर्स्ट नाउन है, माय ब्रदर, ध्यान देंगे आप। माय ब्रदर अपना नाउन है। नाउन कैसा हुआ ये? माय ब्रदर कैसा नाउन है? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस नाउन? दिस इज कॉमन नाउन। कैसा है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को आप कभी भी अपोजिशन में यूज नहीं कर सकते। पहले प्रॉपर नाउन देन अपोजिशन नाउन मीन्स कॉमन नाउन। देखिए इधर प्रॉपर नाउन दिल्ली, ओके, एंड अपोजिशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दिल्ली कौन? द कैपिटल ऑफ इंडिया। आराम से हो गया है। तो माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, कोमा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। माय ब्रदर वेंट दिल्ली, कोमा लगा के, द कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, गलतियां हुई हैं हमारी एक दो, इसलिए वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। अब आप धीरे धीरे थीम पे आ जाइए कि कौन सी नाउन को मुझे यूज करना है, और नाउन जो डबल यूज हुई है उसको यूज करेंगे आप। ग्रेट लीडर, ठीक है। He is called the father of the nation। एकदम ट्रांसपेरेंट सेंटेंस हो गए हैं कि कौन सी नाउन डबल हुई है, किसको कहाँ यूज करना है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चले, ओके। नहीं जमा आपकी बार। अनीशा, ट्राई अगेन। क्लोजर, थोड़ा नजदीक और करिए। गुड, वेरी गुड। कौशिक, वेरी गुड। चलिए आगे। बस अदर ट्राई में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कितना सही हुआ है, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कोमा लगाइए, कोमा। द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। लिख दीजिए इसको, हो गया। महात्मा गांधी
द फादर ऑफ द नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। कंप्लीट। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट एडवर्ब या एडवर्बियल्स। एडवर्ब या एडवर्बियल का यूज करके, बाय यूजिंग एडवर्ब, डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करना। देखिए कैसे, देखिए, ही वेंट टू कॉलेज, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, he was punctual, he went to college, he was punctual। ध्यान देंगे एडवर्ब क्या है इसमें, he went to college, he was punctual। हमारा एडवर्ब है, ठीक है। किसकी प्लस है ये, वेंट। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता था। ही वॉज पंक्चुअल, वो बिल्कुल पंक्चुअल था। तो इसको हम एडवर्ब में यूज करके लिख देंगे। ही वेंट टू कॉलेज punctually, he went to college punctually। सेकंड सेंटेंस punctually के अंदर मर्ज हो गया है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया हो तो बना लेंगे, अदरवाइज एज ए एग्जाम्पल इसको ले लेंगे। राणा प्रताप वॉज ग्लोरी ऑफ मेवाड़। The glory was the glory of Mewad। Second sentence, there is no doubt about it। There is no doubt about it। ठीक है, ध्यान देंगे एक बार, बाद में लिखना है आपको। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें हम एडवर्ब के रूप में एक वर्ड को यूज करेंगे, नो डाउट। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए एक
एडवर्ब वर्ड यूज कर लो, एक वर्ड यूज कर लो, ठीक है। मैं इस मैसेज को डाल, चलिए ठीक है। तो क्या बना, राणा प्रताप वॉज undoubtedly एक मिनट रुकिए, स्पेलिंग सही करता हूं इसकी। अनडाउटेडली, राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ इंडिया, ग्लोरी ऑफ मेवाड़। ये बना दिया विदाउट एनी डाउट, अनडाउटेडली। तो राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। ठीक है। अब आपको डबल एग्जाम्पल के बाद अब जाकर के आपको कुछ आइडिया आने लगा होगा, उसको देखिए। थर्ड सेंटेंस में अपने आप को 100% कर लीजिए। आपको लिखा मिलेगा, क्या यूज करना है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू दैट आपको चेंज करना है, ठीक है। देखिए, द ट्री वॉज कट डाउन, the tree was cut down, first sentence. Second, the cutting down was slow, the cutting down was स्लो। ठीक है। अब हमें एडवर्ब बना देना है, एडवर्ब बना देना है, वर्ब का एडवर्ब। कट डाउन कैसे, स्लो, स्लो को एडवर्ब बना दीजिए तो हमारा आंसर बन जाएगा। आज हमारा भी टीचिंग स्लो रहा है। स्लोली को लास्ट में ले लीजिए, सही है एकदम, लास्ट में ले लीजिए इसको। स्लोली वर्ड को लास्ट में यूज करिए। दिख नहीं रहा बेटा? गुड। Anisha, good, and Kaushik also good। देखो, the tree was cut down slowly, slowly बन गया। ओके, ये देखिए, एक और लिख लीजिए आप। मुझे लगता है कि सही हो गए हो। एग्जाम्पल इनमें से आ जाएंगे एग्जाम में आपके पास, ठीक है। लिखता हूं मैं, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, he was not
केयरफुल about it. He was not careful about it. ठीक है, अब बन गया होगा, देखो नॉट केयरफुल को बना दीजिए, ओके। नॉट केयरफुली कैसे ले रहे हो आप? भैया नॉट केयरफुली तो वर्ड ही नहीं होता बेटा, इसको प्रॉपर वर्ड में चेंज करिए। नॉट केयरफुली को एक प्रॉपर वर्ड बनाइए जो अपना डिक्शनरी वर्ड हो, ठीक है। वी कैन से इट्स ए जुगाड़, है ना, प्रॉपर वर्ड बनाइए इसका। देखो आउट बन गया, प्रॉपर वर्ड ये रहा। नॉट केयरफुल, केयरलेसली, ओके, केयरलेसली बना दीजिए। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली बन गया। ये फिक्स वर्ड है, अगर आप एक दिन स्टडी मारेंगे तो सारे वर्ड आपके कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। कुछ ही वर्ड है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक हम पहुँचे, 6th पॉइंट तक पहुँच गए हम, 6th। आफ्टर देन 7th, नियर अबाउट टाइम फिनिश होने को है। जब तक टाइम चलता है हम चलते रहेंगे, ओके। टाइम फिनिश होता है तो पहले से गुड बाय कर लेते हैं अपन और चलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को यूज करके हम डबल सेंटेंस को सिंगल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, देखो, A boy came to my office. A boy came to my office. First sentence. Second, the boy was blind. The boy was blind. एकदम इजी है, ठीक है। क्या? अ बॉय कैसा? अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। तो बॉय का एडजेक्टिव यूज कर लिया, ब्लाइंड, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, ओके।